नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में सबसे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो मंत्री इमरती देवी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह तब पता चला जब वो बीजेपी में शामिल हो गई। उनकी सरकार में मंत्री रही, तब उन्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। इधर कमलनाथ ने हमला किया तो शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को जवाब दिया और उनकी सोच को सामंतवादी बता दिया। सीएम शिवराज ने कहा कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों के बयान सुनिए। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। मेरी मंत्री उनको तुम कहते हैं आइटम है, शर्म आनी चाहिए। कहीं निशाना है तो कहीं बचाव है, लेकिन ये वही नेता हैं जिनके लिए सोच दल बदलते ही अलग हो जाती है और इनकी चुनाव में कोई कमी नहीं है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो दल बदलू हैं। चर्चा इस मुद्दे पर भी करेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में उपचुनाव की जंग दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए चुनाव अहम का है। लेकिन जो 21 विधायक अपनी विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस की नजर में वो बिकाऊ हैं, तो खुद के टिकाऊ होने के दावे भी हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस उपचुनाव में दल बदलुओं की भी कमी नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए यह मुद्दा इतना अहम कि वो बाकायदा पंपलेट छपवा चुकी है और इसी पर बीजेपी को घेर रही है, तो अपने आप को दूध का धुला बता रही है। निश्चित रूप से उनने दल बदले होंगे, लेकिन जो है एक ने दल इसलिए बदला है कि उसने उसके माध्यम से लाभ अर्जित किया है और उसको जो है जनता उसकी कीमत वसूली है, और दूसरा जो है ये अपनी भावना के कारण अपने दल बदल कर गया है। कांग्रेस तो कांग्रेस, बीजेपी भी हमला करने में पीछे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई सीटों पर आयातित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसमें बीजेपी के 6 तो बीएसपी के 2 और बहुजन संघर्ष दल का 1 नेता है। कांग्रेस में यदि आप दूसरे दल से लाकर टिकट तो बहुत अच्छी बात है, पर भारतीय जनता पार्टी टिकट है तो गुना, तो यही तो जनता निर्धारण करेगी। जनता बहुत परिपक्व है मध्य प्रदेश की, वो जानती है कि किस प्रकार का छल कपट धोखा कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने और उनके साथी दिग्विजय सिंह जी ने, सीएम बीएम सरकार थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की सरकार थी, जिनका काम था कि लूट खसोट दलाली करना। ऐसी 9 सीटें हैं जहां कोई भी जीते, जीत तो दल बदलुओं की ही होगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, दोनों जगह इनकी कमी नहीं है। कहीं विधायकों ने पाला बदलकर सरकार गिरा दी, तो कई अपने वजूद की तलाश में पार्टी छोड़कर आ गए। अब सवाल ये कि जब सभी सियासी दलों ने दल बदलुओं को स्वीकार किया है, तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी का अपने आप को पाक साफ बताना कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीसी शर्मा, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, हाल फिलहाल में विधायक हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर में बीजेपी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। मैं पीसी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत अहम मुद्दा है टिकाऊ और बिकाऊ, और जो दल बदलू नेता है उनके लिए बाकायदा आपकी तरफ से पंपलेट छपवाए गए हैं। वो चंबल की कई गलियों में हमें चिपके हुए दिखाई दिए, बटते हुए दिखाई दिए। अब सवाल ये कि सर वो आपकी पार्टी में भी तो हैं। नहीं, फर्क है दोनों चीज़ों में। अभी भूपेंद्र गुप्ता जी का हम लोग सुन रहे थे कि ये जो 35 लोग गए हैं, सॉरी 25 लोग, हाँ, ये 35 करोड़ रुपए में बिके हैं। और आज तो दिग्विजय सिंह जी ने उसका वो भी डाल दिया कि हर विधानसभा में क्या क्या रेट है। जैसे ग्वालियर पूर्व 16 में करीब 3833 रुपये का आ रहा है, जो 90,000 मतदाताओं ने वोट दिया था उसमें बिके। और अलग अलग जगह कोई 4,000 है, कहीं 5,000 है, जैसे वो हुए। तो ये
कांग्रेस पार्टी के पंजे से जीते। वो सरकार, वोटों की सरकार बनी थी कमलनाथ जी, उसको नोटों में बेच दिया। तो ये तो नारा ही हमारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे इन्हीं 28 सीटों पर लोगों में जन जन तक ये बात पहुंच गई है कि ये 35 करोड़ में बिक गए। एक छोटा सा सवाल है सर मेरा, विधायक, क्योंकि आज और इन्होंने दो बातें हैं शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि दोनों में अंतर अलग है। जो 2018 में चुनाव हुआ था, हाँ, आपने कहा दोनों बातें अलग हैं। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों बातें अलग हैं। एक छोटी सी चीज सर, इमरती देवी ये दावा करती है कमलनाथ जब सरकार में थे, हाँ, बाकी जो इमरती देवी ये दावा करती हैं कि कमलनाथ जब सरकार में थे तो 5-5 लाख रुपए दिए जाते थे। और आज मंत्री इमरती देवी को किस तरीके से स्टेज पर कमलनाथ जी ने कहा, वो भी आपने सुना। ये दोनों बात का जवाब देता हूं मैं आपको। इमरती देवी जो कह रही 5-5 लाख देने की बात विधायक को देते थे, तो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो कि 114 विधायक थे तो कितने हो गए। ये पैसे इनको ही देके सरकार नहीं बचा लेते कमलनाथ जी, अगर पैसे देते होते। ये गलत बात है, ये केवल एक झूठ का प्रचार भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद इमरती देवी भी ऐसा बोलने लगे कि कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले तो ये कांग्रेस में थी, कुछ सच बात करती थी, लेकिन ये वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की बीजेपी में। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो आइटम की, तो ये कमलनाथ जी का कहना यह था कि ये 25 आइटम जो 35 करोड़ में बिक के गए, उनकी बात उन्होंने की। उसमें से एक ये भी 35 करोड़ में बिकी है। 25 आइटम जो 35 करोड़ में बिक के गए, उनका मतलब ये था वहाँ पर। उसको कैसे मिले? मैं अब दोनों बातों का जवाब लेता हूँ। मैं अब दोनों बातों का जवाब लेता हूँ। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। जैसा आपने कहा कि आपके यहाँ जो दल बदल कर आए हैं उसमें अंतर है, वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, उन्हें खरीदा नहीं गया। हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस कह रही है आपने खरीदा, लेकिन आपके यहाँ दल बदलुओं की संख्या ज्यादा है। देखिए, सवाल ज़्यादा और कम का नहीं है मृदुल जी। आपने देखा होगा कि ये अभी आप जितनी देर बात करते रहे, पैसा पैसा, हाय पैसा, ये पैसा 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 पैसा, इनने दिया पैसा, उनने दिया पैसा, इनने लिया, मतलब पैसे से ही नहीं बाहर आ रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आता। यदि अब बोले 25 आइटम है, ये क्या तरीका है? ये आप सोचिए, लोकतंत्र में बहुत अच्छा लगता है ये। तो मेरे को भी एक डायलॉग याद आता है कि कमल सेठ, लोकतंत्र में प्यार चलता है साहब, पैसा नहीं चलता। तो शायद ये सेठ जी को समझ में नहीं आया, और यही कारण है कि अब आगे की कहानी सुनिए आप। जो 5 लाख रुपए मैंने उन्होंने बताया था, उन विधायकों को देते थे केवल टिके रहने के लिए। ये कोई अच्छा तरीका है क्या? फिर उसके बाद जो इन्होंने बताया, आपको बताया, जब ये सब बेंगलोर चले गए, सिंधिया जी के नेतृत्व में इन्हें तय कर लिया हमको सरकार में नहीं रहना। खुद मंत्री थे सब लोग, ये कोई छोटे लोग नहीं थे, सब मंत्री थे, मंत्री पद पर आसीन थे। हरी जी को ध्यान होगा। और तब मैं आपको बता दूं कि प्लेन में भर के दिग्विजय सिंह जी लेके गए थे। तब रेट दिग्विजय सिंह ने खोला था ये कि हम 35 करोड़ देने को तैयार है, वापस आ जाओ। मना कर दिया था इन लोगों ने, फोन नहीं उठाए इनके। इसी का तो दुख है आज। खूब कमा रहे थे, लपक के कमा रहे थे। पीसी दादा ने भी ऐसा नहीं है अच्छा काम किया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये तरीका है सत्ता चलाने का, उसको नकार दिया गया। सब आज के लोकतंत्र में आप जनता के हित की बात नहीं करोगे। किसानों को प्रमाण पत्र और खुद के घर में 281 करोड़ रुपए निकला कैश साहब, एक सहायक के यहाँ। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। एक चीज हितेश वाजपेयी जी, चलता है ऐसे सीएम हितेश वाजपेयी जी, किसानों को प्रमाण बिकाऊ के अलावा यहाँ पर दल बदलुओं की संख्या बड़ी ज्यादा है। उसके बावजूद कई लोग जो हैं कांग्रेस के आपकी पार्टी में आए, और कई लोग आपकी पार्टी से, जो आपकी पार्टी से चुनाव भी लड़े, वो अब कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। तो सर, दोनों जगह जब दल बदलू हैं, तो फिर अपने आप को साफ क्यों बताना? कहिए कि आए हैं पार्टी में, लेकर आए हैं हम। नहीं, हमने देखिए मृदुल जी, हमने कहीं नहीं बोला। हमने बहुत स्पष्ट इस बात को रखा कि कांग्रेस से 25 एक विधायक सिंधिया जी के नेतृत्व में टूटे, और उन्होंने अपने कारण बताया। आपको स्वीकार्य हो नहीं हो ये आपका विषय है, लेकिन 25 विधायकों का, जिसमें 8-9 मंत्री थे, सभी लोग निकलकर बाहर आए। और बाहर आने के पश्चात जब सरकार गिरी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और आज उसी की वजह से चुनाव है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई इधर से उधर जा रहे हैं।
उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी कि नहीं हम पुनः चुन के आएंगे, हम ये सारा विषय जितनी अपन चर्चा कर रहे हैं मृदुल जी जनता के बीच रखेंगे कि कमलनाथ जी हमसे क्या करवाना चाहते थे, ठीक, वो कैसे सत्ता चलाते थे, वो आप लोगों का पानी उठाकर जैकलिन और सलमान को पिलाना चाहते थे, करोड़ों रुपए लगा दिए मैं इस पर आ रहा हूं, आपको प्रमाण पत्र बांट दिए खाली। मैं इस पर आ रहा हूं हितेश वाजपेयी जी, मैं इस पर आ रहा हूं क्योंकि आपने 2-3 बातें बहुत अहम कही हैं। मैं पीसी शर्मा जी से जवाब लूंगा। एक छोटा कमेंट हरीश हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं, उनसे लेना चाहता हूं मैं। आपने देखा होगा, आप लगातार जब ग्राउंड पर जाते हैं तो एक तस्वीर नजर आती है, कई जगह बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन अब वही जगह पर बीजेपी के नेता कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बने। ये क्या दिखाता है हरीश? क्या वाकई कोई मजबूरी थी या फिर ये कोई रणनीति है कांग्रेस की? देखिए मृदुल, इसको रणनीति तो नहीं बोलेंगे, मजबूरी जरूर बोलेंगे कि भाजपा ने जिस तरह से झटका या सिंधिया अपने समर्थकों को जिस तरह लेके गए, तो जो क्रीमी लेयर था, जो फर्स्ट लेयर थी, वो खत्म हो गई। सेकंड लाइन तैयार नहीं थी कांग्रेस के पास, और ऐसे में चुनाव में मैदान में उतरना है, वो भी भाजपा जैसी पार्टी के साथ सामने लड़ना है रणनीति के सामने, तो मजबूरी थी कि ऐसे प्रत्याशी सामने मजबूत उतारे जाए, कम से कम उसकी कार्ड बन सके। तो उसमें ढूंढा गया कांग्रेस ने कि कौन ऐसे लोग हैं भाजपा में असंतुष्ट हैं, कौन ऐसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं, प्रत्याशी हो सकते हैं। और सर्वे ना केवल भाजपा, बसपा में भी गए, बहुजन संघर्ष दल में भी गए, जहां जहां जो सूटेबल प्रत्याशी मिला कांग्रेस को, क्योंकि वहां पर सेकंड लाइन नहीं थी, नेता नहीं थे, कांग्रेस में नेता खत्म हो चुके। बिल्कुल इस बात सही है, भाजपा ने ग्वालियर चंबल में तो कम से कम सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस नेताओं का। कार्यकर्ता बचे थे, कार्यकर्ता भी काफी छोटे और अदने से थे। कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करना था और भाजपा का पलटवार करना था। तो उसमें भाजपा कांग्रेस का सर्वे हुआ, सर्वे में जो भाजपा के असंतुष्ट लोग मिले, जो कद्दावर लोग मिले, उनको तोड़ा गया, जो टूटे जो नहीं टूटे दूसरे बसपा से तोड़े गए। तो कुल मिला के अपनी बिसात बिछाई है। अब ये बिसात कितनी काम आ पाती, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस मैदान में है, टिकाऊ बिकाऊ की 9 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलू में कांग्रेस भी फंसेगी। तो वहां किस तरह का मुद्दा होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि कांग्रेस के चंबल में टिकाऊ बिकाऊ वाला ही मुद्दा जो खेला जा रहा है, कार्ड खेला जा रहा है। मैं एक छोटा कमेंट इस पर लेना चाहता हूं। जो आपने बात कही, सवाल पूछेगी, अगर जो आपने लेयर की बात कही हरीश, और मैं पीसी शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की जो परंपरा कई सालों से चली आ रही थी और ये नेता कांग्रेस का झंडा लेकर चलते थे, इनका बीजेपी में एकदम से जाना क्या आपके लिए झटका था? इसलिए आपको आयातित उम्मीदवारों को लाना पड़ा बाहर से, कहीं से, बीएसपी से, बीजेपी से या किसी भी दल से? ये कतई नहीं है। बिकाऊ इनको इसलिए कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव लड़ा हूं, मैं भी 2 बार लोकसभा लड़ा हूं, और चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, ये एक लंबी जिद्दोजहद करना पड़ती है, और जीत के आदमी इस्तीफा देते। ये वाजपेयी जी ने चुनाव लड़े नहीं कभी, जो लड़ेंगे तब पता चलेगा। तो ये चुनाव जीत के इस्तीफा दे देना, ऐसे हर कोई इस्तीफा नहीं दे देता कि इस्तीफा दिया। कितनों ने इस्तीफा दिए? आज तक 28 चुनाव कहीं हुए क्या देश के अंदर उपचुनाव? ये इस बात का घोतक है कि ये 35 करोड़ रुपए लिए था कि 9 लोग आपके यहाँ आए, ये आपकी मजबूरी थी या मजबूती? उस पर जवाब नहीं दे रहे। वाजपेयी जी, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। फिर आगे घूम फिर के सर आप वोटों से बाहर आइए, वोटों की तरफ आइए। तो ये सुन लीजिए, ये वोटों की सरकार को नोटों से खरीद लिया आपने। ये शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री के रूप में हटाया, 2018 में जनता ने बाहर कर दिया और उनको फिर से बना दिया आपने, फिर से बना दिया। एक सेकंड क्या होता है। एक चीज और, दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में अगर आए सतीश सिकरवार, तो ये ज्योतिराज सिंधिया से यहाँ लड़ते रहे ग्वालियर में, उनकी सीट पे मुन्ना लाल गोयल को दे दिया कांग्रेस लाके, तो कौन बर्दाश्त करेगा? वो आदमी हाथ जोड़ के आ गया कि भैया और पारुल साहू के साथ क्या हुआ? पारुल साहू जी उसको बनाया, प्रेमचंद गुड्डू को बनाया, उनके बेटे तो चुनाव लड़े, वहां पे सिंधिया से लड़ते रहे। सिंधिया जब उधर गए तो छोड़ के यहाँ गए। ये सब वो चलेगा। और तो आप बात कर रहे हो कि 9 थे, 6 थे मंत्री, और 6 के 6 जो डिपार्टमेंट थे ना, इनकी जांच कराओ ना। ये राजस्व विभाग इनके पास, परिवहन विभाग इनके पास, दारू विभाग इनके पास, इनकी जांच कराओ। ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक आंकड़ा और है दिलचस्प है, एक आंकड़ा और है। पीसी शर्मा जी ये दावा कर रहे हैं, पीसी शर्मा जी ये दावा करते हैं कि जो टिकट देना था उससे नाराजगी हो गई, और नेताओं को जब खतरा लगा, उन्हें अपना वजूद खतरे में लगा, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। ये दावा किया जा रहा है। लेकिन हितेश वाजपेयी जी, एक बात और है, गलत है ये।
कोई कांग्रेस का दामन नहीं थामा, कांग्रेस में आए वो, कांग्रेस में आए सर, यहाँ से गए हाथ थे, का साथ लेकिन दिया, जब उन्होंने देखा कि हाथ का साथ दिया, लेकिन एक तस्वीर और है पीसी शर्मा जी, 25 लोग गद्दार पहुंच गए, जब यहाँ पर नाराजगी थी और वो नाराजगी जब ज्यादा बढ़ गई तो कांग्रेस की तरफ बीजेपी के नेताओं ने रुख किया, कांग्रेस ने स्वागत भी किया, कई जगह से टिकट भी दिए। लेकिन एक तस्वीर और है, आप देखिए हितेश वाजपेयी जी, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ जो विधायक थे वो नाराजगी के चलते कमलनाथ सरकार के आपके पाले में आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। कई सारे कांग्रेस के विधायक उसके बावजूद आपके पाले में आते रहे, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वहां पर भी ऐसी नाराजगी थी या फिर आपको लगा कि इनको भी तोड़ लेना चाहिए जो दावा किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और अभी 10-15 और हैं, ये गाड़ी तो चलती रहेगी। उसका कारण है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। ये जब तक बने रहेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में, आप मान के चलिए दूसरों को आने नहीं देंगे। दोनों ने अपने बच्चे भी तैयार कर लिए हैं, युवा नेतृत्व कौन करेगा? तो जहां पर नेतृत्व इस प्रकार का हो जाता है जो कब्जे में ले लेता पूरी पार्टी को, वहां पर टूट-फूट शुरू होती है। भाई जो उमंग सिंगार जैसे नेता, आप सोचिए उनकी बुआ जी के साथ नाइंसाफी करी, ले लिया वहां पे, भाई उनके साथ क्यों कर रहे हो? भी आ रहे हैं, उनके साथ क्यों कर रहे हो? मिश्रा के भी लड़के आ रहे हैं, पढ़ने ही नहीं दोगे कभी। जैसे लड़के तो सबके आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पीसी शर्मा जी 15 साल से पुतले जला रहे हैं। पीसी शर्मा जी आप 15 साल से पुतले जला रहे हैं भोपाल में, मैं देख रहा हूँ आपके कई बार हाथ जल गए उसमें। पुतले जला के मंत्री बने ना, आपके विपक्ष के इस विधायक भी बने, मंत्री भी कोई नहीं बने। मिलता, कोई नहीं, मैंने आगे पीछे नहीं देखा, लेकिन क्या मिला आपको बताइए? जब नहीं, उन्होंने तो हितेश वाजपेयी जी, तो साहब अध्यक्ष उन्होंने सांसदी का भी चुनाव लड़ा, सांसद बनने के लिए भी मैदान में उतरे, विधायक बनने के लिए भी मैदान में उतरे। मैं एक चीज हितेश वाजपेयी जी यहां पर कहना चाहता हूं, आपने कहा कि ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है सर, तो क्या ऐसे ही दल बदलते रहेंगे? और दल बदलते ही नेताओं की सोच बदल जाती है। पहले जो बुरा लगता था अब अपना लगने लगता है, जो अपना था वो पराया लगने लगता है। मृदुल जी, हाँ, ये दल बदल नहीं, ये कांग्रेस का विखंडन होगा और ये देश भर में होगा, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अन्य राज्यों में भी आप उठाकर देखेंगे तो आप अभी ये बिहार का चुनाव हो जाने दीजिए, 10 तारीख के बाद हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं उसको ही देख पाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें आप देखिएगा, राष्ट्रीय परिदृश्य में भाई उस परिवार से बाहर नहीं निकल। मैं एक छोटा सवाल और जानकारी भी बताता हूं, जानकारी बताता हूं मैं सर, क्योंकि आप देखिए ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जो है पार्टी सिंबल अब बदल चुका है, नेता वही है, विधायक वही रहते हैं, लेकिन पार्टी का सिंबल बदल गया है। हरीश, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे उत्तराखंड का आप उदाहरण ले लीजिए या और किसी राज्य में भी चले जाइए, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा और ये क्या है? क्योंकि अब देखिए, आप ये बताते हैं कि नाराजगी उधर से है, कोई बताता है कि नाराजगी इधर से है, लेकिन जनता तो आखिर में क्या फैसला करे? जिसको वो नकार चुकी है अब उसे वोट दे, या जिसको वोट दे चुकी है उसे दूसरे सिंबल पे वोट दे, क्या करे वो? मृदुल, देखिए जनता की मजबूरी है कि उसे जो मौजूद अवेलेबल जो नेता उनमें चुनना है, तो चुनना जो बेस्ट होगा वही चुन पाएंगे इनमें से। अब वो उस बेस्ट में कितना बेस्ट है वो बात अलग है, उसमें 100% में 50% भी है, 40% भी, लेकिन अदर 20 और 30 है तो 40 वाले चुनना पड़ेगा। तो मजबूरी जनता की, जनता कुछ नहीं कर सकती, लोकतंत्र हमारा ऐसा है, जो संरचना है वो इस तरह की है कि जनता की मजबूरी है। दूसरी बात मृदुल, एक बहुत चौंकाने वाली बात है, इनकी माएँ जल्दी बदलती नेताओं की, माँ की आस्था। मतलब आप देखिए जब कांग्रेस से भाजपा में आते हैं तो बोले मैं माँ अपनी बदल ली उनने कि मैं पार्टी मेरी माँ है, और जब छोड़ के जाते हैं दूसरी माँ बदल जाती है। मैं भाजपा का उदाहरण दूंगा जगमोहन वर्मा की, भाजपा छोड़ के शिवसेना में जाते हैं, अभी वापसी हो जाती भाजपा में, बोले मेरी माँ की याद आ रही वापस आ गया। तो ये जनता के साथ इमोशनली खेलते हैं, और वो पैर दबाने वाली तस्वीर भी हमने देखी है, जनता की मजबूरी है, पैर दबाए जा रहे हैं, मान मुनव्वल हो रहा है। लेकिन एक बात है, जनता की मजबूरी है, लेकिन चुनाव आयोग ने और हमारे लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी बात है, आप अगर मतदान करने जाते हैं तो आप किसी भी सिंबल पर किसी भी नेता को वोट दे सकते हैं, या नहीं पसंद आ रहा है आपको तो आप किसी को वोट ना दें, लेकिन उसमें भी एक बटन होता है। तो जनता जो है वो बेहतर जानती है उसे क्या करना है। अगर कांग्रेस, बीजेपी, जिस पर भी उसे बेहतर भरोसा है उसे वोट देगी, और यही हम उम्मीद करते हैं कि मतदान में सारी चीजें साफ हो जाएंगी, कौन टिकाऊ है कौन बिकाऊ है। हरी जी बहुत शुक्रिया। हितेश जी थोड़ा समय नहीं है इसलिए जवाब नहीं ले पाऊंगा। पीसी शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो चुनाव में यह अहम मुद्दा है, लेकिन आपके लिए क्या अहम है ये आप बेहतर जानते हैं, उसी आधार पर वोट करिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।